मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो दादाजी बताते हैं कि उस दिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था जिस दिन रोमा और नयन निकले थे। उस दिन अमावस्या की भी रात थी। नयन जो थे वो तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे। रोमा जो उनकी पत्नी थी वो बोल रही थी कि पहुँच जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। नयन जो थे वो कहने लगे कि अभी कुछ नहीं बताऊँगा, घर चलो, फिर इस रास्ते की कहानी बताऊँगा। लेकिन रोमा जो थी उसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे जानना है क्या है इस हाईवे का सच। नयन जो थे उन्होंने रोमा से कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा होता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी कितना भी ज़रूरतमंद क्यों ना हो, हम कार से नहीं उतरेंगे। तभी रोमा जो है वो कहती है ठीक है नयन, जैसा तुम कहो। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक बदहवा सी लड़की टकराई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखाने लगी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। नयन ने रोमा को कहा, ये हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। तभी रोमा जो थी वो गुस्से में बोली, ये लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रहे हो। नयन जो है वो कहता है, मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है, तुम बात को समझो। अगर हम गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सी कहानियाँ सुनी है, नयन ने रोमा को समझाते हुए कहा। वो सब मुझे नहीं जानना, तुम नहीं आ रहे हो तो मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से निकल जाती है। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो लड़की गायब हो गई। नयन जो है वो रोमा से कहते हैं जल्दी अंदर आओ, लेकिन तब तक रोमा को किसी ने दूर ढकेल दिया। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबोचे हुए है। अब नयन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। रोमा रोते हुए नयन को पुकारे जा रही थी। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो, जब हम कुछ नहीं कर सके तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके ज़ोर से गाड़ी की डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी है। वो जल्दी से बाहर निकला और रोमा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रोमा के पास जा रहा था, रोमा दूर होते जा रही थी। तभी रोमा को लगा किसी ने उसके कान में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप करो। रोमा जो थी उसने वैसे ही किया। अब वो धीरे धीरे नयन के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे। रोमा रोते हुए नयन से माफ़ी मांगने लगी। नयन जो थे उन्होंने कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से। दोनों नयन और रोमा गाड़ी में बैठे। भगवान का जाप करते करते दोनों उस हाईवे के बाहर निकल गए। नयन ने पीछे देखा तो दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।